आज हमारे साथ है फलूदी की बेटी रेनू चौहान एडवोकेट, जिनका आरजेएस इंटरव्यू में अंतिम रूप से चयन हुआ है। फलूदी के लोगों के लिए गौरव की बात है। अब ये फलूदी के लिए लोगों के लिए गौरव की बात है। अब ये मजिस्ट्रेट बनने जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके सफर के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा सफर, किस तरह से? मैंने मेरी स्कूलिंग यहीं से की थी। 10th और 12th फलोदी से ही की थी। उसके बाद मैंने क्लैट के लिए प्रिपेयर किया और क्लैट के प्रिपेयर होने के बाद मुझे महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई मिली। एनएलयू मुंबई बोलते हैं उसको। उसके जैसे ही ख़त्म हुआ 2023 में मेरी कॉलेज ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर लिया था। तो मैंने 1 साल दिया। लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू में तक पहुंची थी, उसमें मेरे इंटरव्यू में रह गया था। बट बाद में जब मेरा नेक्स्ट टाइम मेरे को मिला मौका, मैंने नेक्स्ट टाइम दिया और मेरा इस बार हो गया। बिल्कुल। तो ये आपके मन में कैसे ख्याल आया देखिए आरजेएस की तैयारी करने के लिए? मैंने मेरे आजू बाजू लोगों को देखा था। जो लोग लॉ पढ़ते हैं वो अपने राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। तो मुझे लगा मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। और मेरे को जज बनना मतलब अच्छा लगा, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मुझे जज बनना चाहिए था। इस बिल्कुल। और खास तौर बात की जाए परिवारजन या गुरुजनों का भूमिका कैसी रही, किस तरह से? परिवारजनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी स्कूलिंग से लेकर। उन्होंने मेरे को जो करना था, उन्होंने हर चीज़ की आज़ादी दी। उन्होंने पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे को मुंबई जाना था, मुंबई जाने दिया। हर चीज़ में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उस वजह से ही मैं आज ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। बिल्कुल। तो इंटरव्यू के दौरान अगर कोई सवाल आपको सोचने में मजदूर कर गया तो उसका वो कौन सा सवाल था? अ, वैसे तो पैनल बहुत अच्छा था। पुष्पेंद्र सिंह भाटी जी थे, अनूप डांट सर थे। उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो भी उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन पूछा। और एक क्वेश्चन था जो मेरे को बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर किया था। वो था सबरीमाला जजमेंट पे जो डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था वो। बिल्कुल। अगर खास तौर पर बात की जाए कि आरजेएस और अन्य लोग तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे को लगता है आदमी को कभी भी अपने सपनों पे गिव अप नहीं कर देना चाहिए। अगर आपका एक बार नहीं हुआ है, दूसरी बार नहीं हुआ है, फिर भी आप अपने सपनों पे कभी छोड़ो मत। उस पर कॉन्स्टेंटली प्रयत्न करते रहो, आपका ज़रूर होगा एक दिन। बिल्कुल। तो आरजेएस का ज़्यादा क्या अनुभव हो रहा है, किस तरह से? मेरे को जज बनना था, तो इसलिए मेरे को हमेशा से लॉ पढ़ना पसंद था। तो इसलिए मेरे को लगा कि जज बनने से मेरे को आजू बाजू की चीज़ों से पता चला कि लोग समाज में क्या क्या चीज़ें चल रही है, कौन कौन सी प्रताड़ना चल रही है। तो मेरे को लॉ पढ़ने के बाद आरजेएस बनने के लिए प्रोसेस में मैं बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई हूँ। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है कि जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्योंकि आप एक लेडीज हो, इतनी मुकाम हासिल किया, तो उनके लिए विशेष क्या संदेश है? यही संदेश है, हर औरत को अपना सपना देखना चाहिए, उसको पूरे करने के लिए हर प्रयत्न करना चाहिए। और वो हमेशा एक दिन और ना एक ना दिन हमेशा वो पूरा ही होगा। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ रेनू चौहान जी से खास बातचीत, जो अब मजिस्ट्रेट बनने के लिए जा रही है। तो इनको हम उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितने